नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा मामा भगिना को पढ़ाएंगे। दोस्तों, यह लोक कथा मंजर भाग 2 में संकलित है, जो कि एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस लोक कथा को हम आपको हिंदी में समझाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों के द्वारा नागपुरी भाषा और साहित्य का संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। चाहे वो 10th लेवल का हो या 12th लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो नागपुरी भाषा का संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लोक कथा मामा भगिना के बारे में इसमें बताया गया है। तो भगिना का मतलब भांजा, जो कि संकलित किया गया है, संपादित किया गया है शकुंतला मिश्र के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इस लोक कथा में क्या कहा गया है। एक दिने मामा मन भगिना थिन गेलें। एक दिन मामा लोग भगिना के पास गए। उमनकर भेंट भगिना से होए गेलक, और वो लोग का भेंट मुलाकात जो है भगिना से हो गया। से खन मामा मन कहलें, और तब मामा लोग कहे, ए भगिना हमार घर गोतिया नी जाबे। और उस टाइम जब मामा लोग को भगिना से मुलाकात हो गया तो मामा लोग कहे कि ए भगिना, कि तुम हमारे घर में मेहमान नहीं जाओगे। भगिना कहलक, भगिना जो था, भंजा जो था, वो कहा, जाब मामा। क्या बोला भगिना? कि जाएंगे मामा, हमार कामे है अकेला खाएक और सुते। क्या बोला भगिना? यहाँ मामा जाएंगे कि हमारा काम ही है अकेला खाना और सोना। मामा भगिना दुइयो चलते चलते शहर पहुंच गए। मामा भगिना दोनों चलते चलते शहर पहुंच गए। सेखन मामा भगिना से कहलक, दे भगिना तोर बेरा के बेच देविला। और उस टाइम क्या बोले? मामा भगिना से कहा कि दो भगिना, तुम्हारा जो बेरा है उसको बेच देते हैं। बेरा का मतलब जो हाथ में पहना जाता है। भगिना कहलक, भगिना कहा, ए मामा तो यह जगन रह, हम बेच के आवत ही। भगिना क्या कहा कि ए मामा आप इसी जगह रहिए, हम इसको बेचकर आ रहे हैं। भगिना सेठ जग गेलक और ढेर बगरा कचिया ले लेलक और कहलक। भगिना सेठ के पास गया और बहुत रुपया ले लिया और कहा, हमर मामा मन कचिया लाने भेज हैं, उमन कमाए के चुकता कर देवे। और भगिना क्या कहता है सेठ को कि हमको मामा लोग पैसा लाने के लिए भेजे हैं, वे लोग कमा के पैसा वापस कर देंगे, लौटा देंगे। सेठ कहलक, एक झन की दुइयो। सेठ कहा भांजा से, एक झन मतलब एक लोग की दोनों। भगिना नी दुइयो झन कमावे। भगिना क्या बोला कि नहीं, दोनों लोग कमाएंगे। भगिना ढेर कचिया ले के चलक, और भगिना जो है बहुत पैसा लेकर चला। सेठ आपन आदमी भेज के मामा मन के धरुआए मंगोलक और काम करवाए लगलक। सेठ अपना आदमी को भेजकर मामा लोग को पकड़वा कर मंगवा लिया और काम करवाने लगा। भगिना रुपया ले के चलक तो थोड़े दूर कर बादे एक ठो गछ मिलक। भगिना रुपया लेके चला तो थोड़े ही दूर के बाद एक पेड़ मिला। भगिना ओहे गछ में चढ़ के कुछ पैसा के हिडगाए के हिलाए लगलक। भगिना उसी पेड़ के ऊपर चढ़ के कुछ पैसा को अटगा कर हिलाने लगा। हिडगाए का मतलब यहाँ पे होगा पैसा को पेड़ में टांग दिया और हिलाने लगा। ओहे डहर से एगो घुड़सवार आवत रहे, और उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। उ देख के पूछलक, ई गछे रुपया है का? और वो घुड़सवार देखकर उस भगिना से पूछा कि इस पेड़ में पैसा है क्या? भगिना कहलक, हाँ गछे रुपया है, जतना पाया उतना हिला के ले ले। भगिना क्या कहा कि हाँ पेड़ में पैसा है, कि जितना चाहोगे उतना ले सकते हो, हिलाकर ले लो। तो हमर हिलाल कचिया के ना ले, घोड़ा के बांध के अपन गछ चढ़ के हिलाओ। और क्या बोला भगिना कि तुम मेरा हिलाया हुआ, मेरा गिराया हुआ पैसा को नहीं लेना, और तुम क्या करो, घोड़ा को बांध दो और पेड़ पर अपने से चढ़ के हिलाओ। घुड़सवार
इसने करलक। घुड़सवार क्या करता है वैसा ही करता है जैसा भांजा जो था, भगना जो था कहता है, उसी तरह से घुड़सवार करता है। ऊकर गछ चढ़ते भगना घोड़ा के ले ले चलते बनलक, और उसको पेड़ पर चढ़ते ही भगना घोड़ा को लेकर चल दिया। थोड़े दूर गेलक तो एक ठो नदी भेटालक। थोड़ा सा दूर गया, आगे गया भगना, तो उसको एक नदी मिला। नदी अरार एक ठो बुढ़िया अपन नातिन संगे नदी पार हुए सोचत रहे। मतलब नदी के किनारे, अरार का मतलब किनारे, नदी के किनारे एक बुढ़िया अपना नातिन के साथ नदी पार होने के लिए सोच रही थी। संगे का मतलब साथ। मुदा भरल नदी देख के ऊ हिम्मत नहीं करत रहे। लेकिन मुदा का मतलब लेकिन, भरा हुआ नदी को देखकर वो हिम्मत नहीं कर रही थी। बुढ़िया ऊ छोड़ा से पूछलक। बुढ़िया उस लड़का से पूछी, तो एखन पार होबे की? ऊ छोड़ा कहलक। बुढ़िया उस लड़का से पूछी कि तुम अभी पार होगे की? तो वो छोड़ा जो लड़का था वो कहा, हाँ हम एखने पार करब। लड़का क्या कहता है कि हाँ हम अभी ही पार करेंगे। बुढ़िया कहलक, हम रोहों के पार करबे। बुढ़िया कही उस लड़का से कि हम लोग को भी पार करोगे। वो छोड़ा कहलक, वो लड़का कहा, संगे तो नहीं पारब, एक एक कैर के पार कर देब। वो लड़का क्या कहता है कि एक साथ तो नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके पार कर देंगे। पहले नातिन के पार कर दे थी, तले तो के पार कर देब। और क्या कहता है कि पहले नातिन को पार कर दे रहे हैं, तब तुम्हें पार कर देंगे। बुढ़िया बात मान गेलक, और बुढ़िया जो है उस लड़का का बात मान गई। वो छोड़ा बुढ़िया कर नातिन के लेके भाग गेलक, और वो लड़का बुढ़िया के नातिन को लेके भाग गया। बुढ़िया के हुए छोड़ देलक। बुढ़िया कांदे के लगलक। बुढ़िया को वहीं पे छोड़ दिया, और बुढ़िया क्या करने लगी? कांदने लगी। कांदने का मतलब रोने लगी। बुढ़िया वहीं पे रोने लगी। भगना नदी पार होलक तो देखलक। भगना नदी पार हुआ तो देखा एक ठो धोबी लुगा काचत है। मतलब एक धोबी, लुगा का मतलब कपड़ा, धो रहा है। काचना का मतलब कि कपड़ा को धो रहा है। उकर से कहलक, जो धोबी लुगा को धो रहा था, कपड़ा को धो रहा था, उससे वो कहा, तो इतना देरी से लुगा काचत हिस, तुम इतना देर से लुगा जो है, कपड़ा जो है धो रहे हो, तुम्हें जा खाए आवे। और क्या कहता है धोबी से कि तुम जाओ खाकर आना, हम तो लुगा कांच देत रह। और बोलता है लड़का उस धोबी से कि हम तुम्हारा कपड़ा को धो देंगे। धोबी बात मान के खाए के चल गेलक। और धोबी क्या करता है? बात मान लेता है उस लड़का का और खाने के लिए चल गया। हिने ई भगना छोड़ा सब लुगा फाटा के कांच सुखाए के ले भागलक। और इधर जो भगना लड़का था सब कपड़ा को धोकर सुखाकर लेकर भाग गया। अब भगना ठीन कोनो कमी नहीं रहे। अब भगना के पास किसी चीज का कमी नहीं था। वो अपन घरनी से सुख से दिन बिताए के लगलक। यहाँ पे घरनी का मतलब वो जो बुढ़िया का नातिन थी उसको लेकर लड़का भाग गया था, तो इसको क्या बना लिया था? घरनी का मतलब कि पत्नी बना लिया था। और सै का मतलब साथ। तो उसमें क्या कर रहा है कि वो अपन घरनी से सुख से दिन बिताए के लगलक। मतलब वो अपना घरनी मतलब अपना पत्नी, उसको जो बुढ़िया का जो नातिन को पत्नी बना लिया था, उसके साथ वो सुख से दिन बिताने लगा। तो दोस्तों इस तरह से ये लोक कथा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये लोक कथा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।